दे दिया और दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनने का शरफ हासिल किया। वो 2003 में मेरा वजीर व्यक्तिगत सेहत तो भी बहुत रही। क्षति हुई है, बहुत ही ज्यादा मुझे दुख हुआ, क्योंकि जब मैं राज्यसभा सांसद के रूप में प्रथम बार जब चुनकर आई थी तो मुझे वो शिक्षक की तरह पढ़ाती थी कि ऐसा बोलना, ये करना, इतना अच्छा मुझे प्रोत्साहन देती थी कि वो मेरी एक गुरु के समान थी। और आज वो हमारे बीच से चली गई। कल ही मैं उनसे मिलने के लिए सोचा था कि मैं दीदी से मिलूंगी, और ईश्वर को ये मंजूर क्या लिखा था कुछ सोचा नहीं। भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद घटना में दुख सहन करने की उन्हें क्षमता दे। इस वक्त में हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हमारे साथ में मैम सुषमा जी के साथ में आपके काफी करीबी संबंध रहे हैं और राजनीति में आपने काफी कुछ उनसे सीखा है, उनके बारे में क्या कहना? मैंने कहा ना कि जब मैं प्रथम बार चुनकर आई और जिस तरह से वो एक बेटी के समान, गुरु के समान हर एक चीजों को मुझे सिखाती थी, और जो स्पीच में पढ़ लाती थी उसको पढ़कर और कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलना। तो ये तो मेरे जीवन का बहुत ही वो रहा है कि ऐसी नेत्री और ऐसी महान नेत्री जिसका संरक्षण मुझे मिला है। और मैं बता नहीं सकती, उनके साथ 6 साल मैंने राज्यसभा में बिताया। वो प्रतिपक्ष की नेता थी और यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रही। सिर्फ बीजेपी का नुकसान है, पूरे देश का एक नुकसान माना जा रहा है। उनकी क्षति बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। बीजेपी संगठन का तो नुकसान जो हुआ तो हुआ। आज पूरे देश में उनकी जैसी वक्ता शायद ही मिलेंगी, इतनी प्रखर वक्ता। और जब वो बोलती थी तो पूरा हाउस, पूरा सन्नाटा छाता था। लोग सुनने के लिए उनके लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख है हमें। और बता नहीं सकते कि कितना मुझे व्यक्तिगत तौर पर इतना, मतलब मुझे उन्होंने जिनेवा भेजा था एक महिला कॉन्फ्रेंस में। मैं नहीं जाना चाहती थी, नहीं तुम जाओगी, इतना मतलब प्रोत्साहन मुझे मिला उनसे, मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। और हमेशा मैं उनकी याद करते रहती थी, लोगों को बताती थी कि सुषमा जी मुझे कैसे शुरुआत राज्यसभा सांसद के रूप में जब चुनकर गई थी तो मेरी पीठ थपथपाती थी कि बहुत अच्छा बोला बेटा। मतलब ये जो उनके वो मतलब आशीर्वाद कहना चाहिए, कितना अपनापन, वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं और बकायदा इन्होंने काफ़ी काम किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी। इन्होंने जब राज्यपाल नहीं थी उस वक्त में इन्होंने काफ़ी काम किया और उस वक्त में भी सुषमा स्वराज के साथ में इनका काफ़ी करीबी रिश्ता था। तो इनके शब्द से, इनके अंदाज से उस बात को समझा जा सकता है कि सुषमा स्वराज हर एक लोगों के दिल में कितना करीब थे, कितना उनका प्यार था, उसको समझा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हनु के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके भी वहाँ पर पहुँची। उन्होंने भी अपना खराज अक़ीदत पेश किया। बड़ी उदास अल्फाज में, उदास आवाज़ में वो अपना खराज अक़ीदत पेश कर रही थी। हमने देखा सुबह से जितने भी लीडरान से हमारी बात हुई या जिनके भी हमने बाइट सुनी, तो एक बहुत ही करीबी रिश्ता, लगभग सभी ने उनको अपनी बहन की तरह बोला कि मुझे अपने छोटे भाई की तरह या भाई की तरह ट्रीट करती थी और मुझे वैसे ही सिखाती थी। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों या रविशंकर प्रसाद या बाकी लोगों को हमने सुना ये, और मुख्तार अब्बास नकवी, कि वो मुझे अपना भाई ट्रीट करती थी और उसी तरह से मुझे सिखाती भी थी। सियासत में मुझे सिखाया भी है। तो ये एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका बिहेवियर, उनका किस तरह से जो अंदाज़ था लोगों को ट्रीट करने का, लोगों से मिलने का, कि बिल्कुल अपनायत लगती थी। अपनी बड़ी बहन या कोई माँ बोल रहा है तो माँ की तरह उनको माना जाता था। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कितना बड़ा खला पैदा हुआ है आज हिंदुस्तान की सियासत में। बीजेपी में हम लोगों की मां समान थी। उन्होंने न जाने कितने लोगों को ऐसे रास्ते दिखाए और उन्होंने अपने कार्य से बीजेपी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। सुषमा स्वराज
एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने भाजपा को बहुत संघर्ष के समय में सींचने का काम किया और एक विदेश मंत्री रहते हुए, एक नेता प्रतिपक्ष रहते हुए लगातार अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक यशस्वी नेतृत्व खोया है और वैसा नेतृत्व जिसने महिलाओं के सम्मान का भी काम किया और हर कार्यकर्ताओं को जो भाई का और बहन का जो संबोधन मिलता था वो निश्चित रूप से हर के मन में रचा बसा हुआ है। कोई तकलीफ हुआ, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ किसी का परिवार, तो सुषमा जी ने ये नहीं देखा कौन है, 12 बजे रात को हो, उसको भी उन्होंने उसके दुख के निवारण के साथ अपने को जोड़ा। सुषमा जी मेरा तो संबंध कई दशक से, मैं एक तरह से कैंपेनर बन के मुजफ्फरपुर बिहार गई थी। उस समय से लेकर के आज की यात्रा में सुषमा जी एक संवेदनशील नेत्री थी। लोगों के साथ दुख में जुड़ने का उनका स्वभाव था। कोई ऐसा मौका जो आपको याद आता हो जहाँ पर पर्सनल मोमेंट? मैं क्या कहूँ, इतने हैं कि किन चीज़ों को कहूँ। जब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तो भी वो मुझे कई ऐसी चीज़ें कहा जो मैं बाद में सबको नहीं कह सकता। गिरिराज जी, बस गिरिराज जी, दो सवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है। समाज के सब वर्ग उनसे बहुत नज़दीकी अपने आप को सुषमा दीदी के इस नाते एक स्नेह जो लगातार उनका सबको मिलता था, वास्तव में जब से इसकी जानकारी मिली है मन में ये विश्वास नहीं होता कि हम लोगों के बीच वो नहीं है। और जिस प्रकार की तेज तर्रार वो रही है कि जब खड़े होती थी सदन में बोलने के लिए तो पूरा देश मानो थम सा जाता था उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। ये जो एक क्षमता जिस प्रकार से रही है, क्षमता के साथ साथ ममता भी रहा है, तो संगठन के सभी लोग अपने आप को बहुत नज़दीक पाते हैं और एक बड़ा हम लोगों के बीच में हम लोगों का अभिभावक जो है वो खो दिए हैं। ये बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं, ग्रेट पॉलिटिशियन, ऐसा ओरेटर हैं इतने अच्छे, एंड बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी लविंग, बहुत ही प्यार से बात करने वाली एक व्यक्ति। हमारे भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट सच अ ग्रेट पॉलिटिशियन विच इज़ वेरी वेरी सैड। सुषमा स्वराज जी के साथ मेरा एक आत्मीय संबंध था 2 दशक पुराना, और उनकी माँ की जन्मभूमि और हमारी जन्मभूमि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। एक स्वदेशी की, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत की वो अनन्य उपासक रही। रोज गीता स्वाध्याय करती थी। मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे साधु समाज की ओर से पूज्य स्वामी घोषणानंद जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे सारे साधु संत महात्मा उनको बहुत प्रेम करते थे। मैं बहुत व्यथित हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी शरणागति दे। हर तरफ से लगातार हल्के से इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बाबा रामदेव को भी अभी हमने सुना, उससे पहले हेमा मालिनी, उससे पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके और बाकी तमाम लीडरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सदर जमहूरियत से लेके बाकी तमाम जो लीडरान हैं हर पार्टी से यहाँ पर उनका आने का सिलसिला जारी है और सुषमा स्वराज का आखिरी दीदार करने के लिए और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर उनके घर पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद इनके जसद खाकी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर ले जाया जाएगा, जहाँ से 3 बजे लोधी रोड क्रेमेटोरियम जो है लोधी रोड पर इलेक्ट्रिक समाधि जो है वहाँ पर उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। हार्दिल अजीज़ और मकबूल लीडर सुषमा स्वराज का कल दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। वो 67 बरस की थीं। सुषमा स्वराज के पसमानदगान में एक बेटी है बांसुरी और उनके शौहर हैं
सुराज कौशल।